हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं प्रायिकता के बेसिक कंसेप्ट पर। मैं पीछे आपसे बात किया था कि आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर, एडिशन थ्योरम और मल्टीपल थ्योरम पर आधारित यहाँ से सब चीजें मैं आपसे क्या किया था, बताया था। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके एग्जाम में 8 नंबर मार्क्स आपको क्या करेगा, फ्री में दिलाएगा। तो आज बात करने वाले हैं प्रायिकता का बेस थ्योरम। इस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपसे क्या यहाँ से लगाते हो। बच्चों को या तो पकड़ नहीं आता है कि इसमें बेस थ्योरम हम लोग को कैसे लगेगा, और पकड़ भी आ जाता है यहाँ से तो उन्हें लगाने का तरीका नहीं पता होता है कि कैसे हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे और कब बेस थ्योरम लगता है, कब बेस थ्योरम नहीं लगेगा, पूरी बात करने वाले हैं। तो अब अंत तक चीज़ों को क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो मैं बेस थ्योरम के बेसिक कंसेप्ट पर भी बात करूंगा और इससे पर कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे जो आपको क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से बेस थ्योरम लगाना अच्छे से आ जाएगा। तो कहीं पर भी डाउट होगा, थोड़ा सा भी डाउट होगा, आप कमेंट करके क्या करेंगे उसे जरूर बताएंगे। तो पूरे यहाँ से क्या करेंगे, जोश और यहाँ से क्या करेंगे, जुनून के साथ आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि बेस थ्योरम आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेस थ्योरम की जरूरत हम लोग को क्यों पड़ी थी, हम लोग कब इस पर लगाते हैं, कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि इस पर बेस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से सुने यहाँ से, इस पर कुछ कहानी थोड़ा सा 2 मिनट आप सुनेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ से कि आपके पास क्या 2 बॉक्स पड़ा हुआ है, ध्यान से सुना, इसी से पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये 2 बॉक्स पड़े हुए हैं यहाँ से, एक का नाम क्या B1 दे दिए, एक का नाम क्या दे दिए B2। ये 2 बॉक्स हम लोग के पास क्या यहाँ से पड़े हैं। इसमें यहाँ से क्या, एक का नाम B1, एक का नाम क्या रख लिए, B2 रख लिए। मान लेता हूँ इसमें कुछ गेंदे आपके पास पड़ी है कि 4 लाल गेंदे और यहाँ से 5 क्या काली गेंदे, और इसमें क्या यहाँ से 3 यहाँ से लाल गेंदे और 7 क्या यहाँ से काली गेंदे इस तरफ पड़ी हुई है। तो मैं आपसे क्या यहाँ से इस पर एडिशन थ्योरम, मल्टीपल थ्योरम पीछे बताया था कि यदि इसमें से कोई एक पार्टिकुलर गेंद निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि ये क्या यहाँ से 4 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, इसमें से कोई एक गेंद निकालो जो लाल रंग की हो। तो निकालना सिखाए थे कि टोटल कितने गेंदे हैं, 5 हैं, उसमें से एक गेंद निकालोगे वो भी लाल रंग का होना चाहिए, तो 4 से क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्या निकल जाते थे प्रोबेबिलिटी। टोटल ए यहाँ पर 9 है, ये 9C1 और यहाँ से क्या है लाल गेंद, तो 4C1 यहाँ से। अब देखो ध्यान से, इसमें से किसी एक पार्टिकुलर गेंद को यदि आपको निकालना होता है तो उसे आप आसानी से क्या कर लेते हो, निकाल लेते हो। लेकिन यदि आप इसमें क्या है, एक लाइन क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा कि जिस गेंद को आप निकाल रहे हो वो लाल रंग की है और वो क्या यहाँ से पहले थैले से निकाली गई है, पहले बॉक्स से निकाली गई है या तो दूसरे बॉक्स से निकाली गई है, तब इस टाइम हम लोग को जब लगता है वहां पर क्या लगता है, बेस थ्योरम। अर्थात मैं सीधी बात बोलूं यहाँ से, तो कोई घटना घटित हो रही है तो वो कहाँ से घटित हो रही है उसके प्लेस के भी यदि जरूरत हम लोग को पड़ेगी तब वहां पर क्या लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा। जैसे इसमें से क्या यहाँ से 2 थैले आपके पास या 2 बॉक्स, इसमें यदि आपको क्या करना है, यहाँ से किसी गेंद को निकाले जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आसान वाली प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि वो गेंद निकाली जा रही है वो पहले बॉक्स से निकाली जा रही है कि दूसरे बॉक्स से निकाली जा रही है। इसका मतलब यहाँ से क्या, गेंदों के साथ साथ उस बॉक्स का भी यदि आपको सिलेक्शन करने की जरूरत पड़ती है तब वहां पर क्या लगता है, बेस थ्योरम लगता है। मतलब कोई घटना घटित हो रही है तो सिंपल बात है, लेकिन वो घटना कहाँ से घटित हो रही है तब वहां पर हम लोग को क्या लगता है, यहाँ से बेस थ्योरम लगता है। मतलब किसी घटना की घटित होना, वो घटना कहाँ से निकली है, वो कैसे घटित हो रही है, कहाँ से वो निकाला गया है, उसके प्लेस के साथ साथ उस घटना के बारे में यदि बात किया जाता है तब वहां पर क्या लगता है, बेस थ्योरम लगता है। आप देखना मैं पूरी एक एक बात आपको समझाऊंगा और आपको बेस थ्योरम अप्लाई करना आ जाएगा आसानी से। तो देखिए ध्यान से,
जैसे मैं नोटेशन बात यहाँ से बनाना जरूर ध्यान रखना। तो इसमें देखो गेंदों के साथ साथ यदि आपको क्या जरूरत पड़ जाए, यहाँ से उस बॉक्स की भी जरूरत पड़ जाए निकालने की, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ तो बॉक्सों का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें कितने बॉक्स है, 2 बॉक्स है, तो किसी एक बॉक्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलो कितना आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आप B1 पूछते हैं तो बोलो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 मतलब क्या है, यहाँ से कि ये B1 निकालना, टोटल कितने हैं 2 बॉक्स है, इसमें से एक निकालना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगी। ये बॉक्सों का सिलेक्शन हम लोग इसलिए करते हैं कि लास्ट में लोग से ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ से निकला हुआ, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। लाल गेंद निकली हुई है, वो पहले बॉक्स से निकली हुई है बोल देगा, तो हम लोग को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, बॉक्सों का भी सिलेक्शन करना पड़ेगी, जरूरत पड़ जाएगी। तब वहां पर हम लोग को सीधा क्या अप्लाई होता है, बेस थ्योरम अप्लाई होता है। तो देखो ध्यान से कैसे कैसे नोटेशन में अप्लाई कर रहा हूं, उसे जरूर आप ध्यान देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कि इसमें B1 B2 इसके भी निकलने की प्रोबेबिलिटी में पूछूंगा, तो ये बोलो यहाँ से क्या बताओगे, 1/ क्या बताओगे, 2 ही बताओगे। अभी अब यहां से मैं देखो निकालने जा रहा हूं कि वो एक गेंद निकाली जा रही है, वो पहले बॉक्स से है, तो हम लोग को तो पहले नहीं पता है, हम लोग दोनों बॉक्सों से क्या करते हैं, लाल गेंद निकालते हैं। तो सिंबल लिखने आना चाहिए। तो ये देखो मैं मान लेता हूं कि ये लाल गेंद निकाली गई है और ये क्या पहले बॉक्स से, तो R/B1 लाल गेंद निकाली जा रही है यहाँ से दूसरे बॉक्स से, R/, कितना यहाँ से B2। ये नोटेशन धीरे धीरे बनाना आएगा ना तो अप्लाई करना आपको आ जाएगा। तो मैं बेस थ्योरम लिखता हूँ, फिर यहाँ से उसे अप्लाई कैसे करते हैं तब आपको बातें और भी समझ आएगी। थ्योरम कम समझ आएगी यहाँ से, लेकिन यहाँ से जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना आपको पकड़ आना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं थ्योरम बताने की क्या करूँगा, जरूर कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे आपको पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें देखो पहले बॉक्स में से क्या निकाले, लाल गेंद, दूसरे बॉक्स में से लाल गेंद, और लास्ट में हम लोग से यही पूछा जाएगा कि वो जो लाल गेंद निकली हुई है वो कहाँ से निकला हुआ है, पहले बॉक्स से। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें से लाल गेंद निकली हुई है। देखो दोनों के पढ़ने का तरीका यहाँ से आपको पता होना चाहिए। इसके यहाँ से पढ़ने का तरीका मैं क्या पढ़ूंगा यहाँ से कि ये पहले बॉक्स से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। और इसमें हम लोग यहाँ से क्या कि लास्ट में हमसे पूछा जाएगा कि लाल गेंद निकल रही है, वो पहले बॉक्स से निकल रही है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जिसमें से लाल गेंद क्या कर रही है, निकल रही है। मतलब पहले बॉक्स का सिलेक्शन करना जिसमें से लाल गेंद निकल रही है। यहाँ पर क्या है, उस बॉक्स में से लाल गेंद निकल रही है, इसमें पहले बॉक्स निकल रहा है जिसमें से लाल गेंद निकलेगी। दोनों में थोड़ा सा पढ़ने का क्या होता है, माइन्यूट होता है यहाँ से। तो इसमें क्या पढ़ेंगे यहाँ से कि वो लाल गेंद निकल रही है, जो क्या है यहाँ से पहले बॉक्स से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। ये क्या, वो बॉक्स से पहला बॉक्स निकाला जा रहा है जिसमें लाल गेंद थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं, सिंबल का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आप देखना मैं यहाँ से क्या है, ये 2 बॉक्स हो सकते हैं, 3 बॉक्स हो सकते हैं, तमाम बॉक्स हो सकते हैं। यहाँ से 10 बॉक्स आपके सामने लगा दिया जाए, उसमें से एक गेंद निकाली जाए जो काले रंग की है, और लास्ट में आपको बताना पड़ जाए कि ये 10वें वाले बॉक्स से निकाली गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर जरूर बेस थ्योरम लगेगा। तो देखिए ध्यान से मैं थोड़ा सा बेस थ्योरम अप्लाई करना सिखाता हूँ, आपको 100% चीजें आ जाएंगी यदि आप अच्छे से अंत तक चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, फिर आके आपको अप्लाई करवाता हूँ। देखिए यहाँ से ये मैं क्या यहाँ से पूरा एक इवेंट ले रहा हूँ जिसमें बहुत सारे घटनाएं क्या हुई है, भरी हुई हैं। तो ध्यान से देखना, ये मैं यहाँ से क्या है, ये बना लेता हूँ, थोड़ा सा आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। ये देखो यहाँ से तमाम घटनाएं मैं बना लिया है, यहाँ से इसमें बहुत सारे घटना मैं आपसे भर लेता हूँ। अब ध्यान से बस देखना, पूरी बात समझ आ जाएगी आपको। देखिए यहाँ से एक कोई हम लोग यहाँ से विशेष घटना और तमाम घटनाएं इसमें भर दे, E1 और एक यहाँ से E2, एक यहाँ से E3, E4, E5, E6, E7 और डॉट डॉट क्या यहाँ से EN यहाँ से।
और उसमें से कोई एक स्पेशल इवेंट हम लोग क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। जैसे आपके पास यहाँ से क्या 10 बॉक्स है, उसमें से क्या करें, एक गेंद निकाली जा रही है लाल रंग की या तो काले रंग की। इसी प्रकार इसमें n घटनाएं भरी हुई है, जिसमें से हम लोग एक विशेष घटना क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे क्या बोले यहाँ से ए से डिनोट करना है, ये विशेष घटना है यहाँ से। तो बोलो पहला काम हम लोग क्या करते थे, बॉक्सों का सिलेक्शन करते थे, बॉक्सों के निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। तो इसका मतलब पहले बॉक्सों का सिलेक्शन, क्योंकि लास्ट में लोग को बताना पड़ेगा कि ये किस बॉक्स से निकला हुआ है, मतलब किस घटना से घटित हुआ है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, उस सभी घटनाओं के घटित होने की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, बॉक्सों को निकालते थे कि ये पहले बॉक्स से निकाला गया कि दूसरे से। तो बॉक्सों का क्या करते थे, पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते थे, किसी एक बॉक्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बॉक्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो सेम इसमें n घटनाएं हैं, तो सभी घटनाओं को क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एक एक लाइन सुनना यहां से, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये मैं यहां से दिखा रहा हूं कि घटनाओं E1 आराम से आ जाएगा आपको, E1 E2 E3 डॉट डॉट EN के घटित होने की प्रायिकताएं ए मैं लिख लेता हूं यहां से, घटित होने की प्रायिकताएं डिनोट कर ले रहा हूं यहां से। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां से कितना E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना यहां से E2, और एक यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना यहां से E3, और डॉट डॉट ए कितना यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E और कितना यहां से N। तो इसमें देखो क्या यहां से तमाम घटनाएं हो रही है। जैसे बॉक्स था, उसमें बॉक्स था तो हम लोग एक एक बॉक्सों को क्या निकालते थे, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें देखो तमाम घटनाएं हैं, सभी घटनाओं के घटित होने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा काम हम लोग क्या करते थे कि वो जो बॉक्स में से लाल गेंद निकल रही है, तो दोनों बॉक्सों से लाल गेंद निकालते थे। तो ये देखो सभी घटनाओं में से एक विशेष घटना क्या ये घटित हो रही है, तो उसके घटित होने की प्रायिकता। तो ध्यान से देखना। तो ये दूसरी बात यहां से क्या, घटना ए के सभी घटनाओं में से घटित होने की प्रायिकता लिख देते हैं यहां से, ठीक है। तो ये देखो यहां से प्रायिकता है। तो बोलो क्या लिखते थे, कैसे डिनोट करते थे। जैसे पहले बॉक्स में से ए क्या निकलता था, लाल गेंद, ए आर अपन क्या लिखते थे, B1 लिखते थे यहां से। तो ये देखो ध्यान से सेम कहानी यहां से क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना किस में से घटित हो रही है, मान ले रहे क्या E1 में से, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना किस में से घटित हो रही है, E2 में से, या तो ए क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफान में कितना यहां से E3। इसी प्रकार डॉट डॉट बोलो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफान में कितना आएगा E, और कितना आ जाएगा N हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो ए क्या यहां से ए घटना सभी घटनाओं में से घटित होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे दो बॉक्स थे तो दोनों में से लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले बॉक्स से लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे बॉक्स से लाल गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी। फिर लास्ट में हम लोग से पूछा जाता था कि ये जो गेंद निकली हुई है ये पहले बॉक्स से निकली हुई है या तो दूसरे बॉक्स से। तो ये मान ले रहे हैं कि ये जो घटना घटित हो रहा है ये किस में से घटित हो रहा है, nवें वाले घटना में से हो रहा है। तो ये देखो यहाँ से तीसरी बात यहाँ से क्या, इसी जगह हम लोग का अप्लाई होगा। तो एक है यहाँ से EN घटना में से, EN घटना जिसमें से ए घटना घटित हो रही है, उस बात की प्रायिकता। तो देखिए ध्यान से, उस बात की प्रायिकता की मैं बात करूंगा तो इसी जगह आपको लगाने आना चाहिए यहाँ से, ठीक है, कि बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, जो बताएंगे उसी तरह सीखना। तो इसमें देखो ध्यान से, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो EN घटना जिसमें से ए घटना क्या हो रही है, घटित हो रही है। जैसे हम लोग क्या लिखते थे यहाँ से कि वो इसमें क्या बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें से लाल गेंद निकलती थी।
मैं बताया था ना। तो पहले उस बॉक्स को सेलेक्ट करते थे जिसमें से लाल गेंद क्या कर रही है, निकल रही है। तो यहां से एक ये जो EN घटना को सेलेक्ट करते हैं जिसमें से ए क्या हो रही है, घटित हो रही है। तो देखो वही लिखे यहां से थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अब इसे लगाते कैसे देखना, जो ऊपर है सेम लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आएगा EN इंटू इसी को अपोजिट करके लिख देना। क्या कर देना, इसी को अपोजिट करके लिख देना, ध्यान रहेगा हमेशा जैसा है वैसा। तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफान में कितना आएगा E और कितना N। आपको बस थोड़ा सा आपके माइंड में सेट होने के लिए बता रहा हूं कि ये कटता नहीं है, कटता हुआ नजर आए आपको, मतलब बेस थ्योरम सही लगेगा। अब देखो ध्यान से, जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा EN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफान में EN। अब जितनी भी घटनाएं हैं सब घटनाओं को इसमें लाकर जोड़ दो। तो ये देखो बस इस तरफ फैलाना चाहिए कि जैसा ऊपर वैसा लिखना, फिर आगे इसी को उल्टा करके लिख देना, सेम वही नीचे उतार देना। अब बोलो सब घटनाएं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN -1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफान में बोलो कितना आएगा EN माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब अब तुम क्या करते जाओ, बस देखो इस तरह एक कटता हुआ नजर आए सभी घटनाओं को लिख दो, प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम सही अप्लाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहां से बोलो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट डॉट लास्ट में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेते E2 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफान में कितना यहां से E2 और यहां से क्या प्लस डॉट डॉट ए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E1, ये लास्ट वाला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना यहां से E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अफान में EN यहां से 1। तो ये जो हम लोग का लग जाएगा ये थोड़ा सा इसी में है। तो यही जो हम लोग का आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, बेस थ्योरम बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। यही जो अप्लाई होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, बेस थ्योरम बोलते हैं यहाँ से। तो इस बात को यहाँ से जरूर ध्यान रखना यहाँ से कि बेस थ्योरम हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। पहला काम, जहाँ से वो घटनाएं घटित हो रही है उसके प्लेस के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, फिर उसमें से कौन सी घटना घटित हो रही है उसके निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर उस प्लेस को बता देना कि कहाँ से वो घटित हो रही है। तो ये देखो हम लोग क्या बेस थ्योरम अप्लाई कर दिए। और अप्लाई करने का एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं कि जैसा ऊपर है वही लिखो, फिर इसी का अपोजिट कर कर, और वही नीचे फिर जितनी भी घटनाएं हैं सबको लाकर इसमें क्या कर दो प्लस। एक बात का नजर रहे, कभी गलती नहीं होगी। इसमें क्या एक कटता हुआ नजर आ जाए, देखो कटता हुआ ऊपर नीचे नजर आ जाए, कटता थोड़े, बस आपके दिमाग में सेट होने के लिए बता रहे हैं कि एक कटता हुआ आपका क्या आ जाए, नजर हो जाए, इसका मतलब बेस थ्योरम सही अप्लाई हुआ है। तो ये होता है यहाँ से बेस थ्योरम। कभी गलती आप गलती से भी करना चाहोगे तो आपसे नहीं होगा, यदि आप इसे अच्छे से क्या कर लेते हो, पढ़ लेते हो। तो जितनी बात मैं आज से बताया यहाँ से बेस थ्योरम इतनी आसान तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। क्वेश्चन के लास्ट वाली बात आपको पूरी बता देगा कि यहाँ से कौन सी घटना क्या हो रही है, घटित हो रही है, किसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो अब इसे थोड़ा सा क्या करें, नोट करें। अभी एक क्वेश्चन बताएंगे, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो आप इसे नोट करें, फिर एक क्वेश्चन बताते, पूरा बेस थ्योरम का निचोड़ आपको समझ आ जाएगा। तो इसे अप्लाई कैसे करते हैं इस बात को भी जरूर ध्यान रखना है यहाँ से। तो इसे नोट करें पहले। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन से आपके बेस थ्योरम का पूरा निचोड़ आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से, एक क्या लिखा गया यहाँ से, एक बॉक्स में 4 काली व 5 सफेद गेंदें हैं तथा दूसरे बॉक्स में 3 काली व 2 सफेद गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है जो सफेद रंग की पाई जाती है। तो हम लोग को इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले बॉक्स से निकाली गई। देखो आ गया ना, यदि एक क्वेश्चन यहाँ से इसी जगह खत्म हो जाता है, ये नहीं बोलता कि पहले बॉक्स से निकाली गई है कि दूसरे बॉक्स से, मतलब वो घटना तो सफेद गेंद होने निकलने की घटित हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो घटना कहाँ से घटित हो रही है उसकी भी बात यदि आपसे पूछी जाती है तो 100% क्या लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा। सही है। तो अब बोलो बेस थ्योरम लगाने के लिए पहला काम हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सों का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग को ये बताने की जरूरत है कि वो पहले बॉक्स से निकाली गई है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, बॉक्सों का सिलेक्शन करेंगे।
फिर उस बॉक्सों में से उस क्या सफेद गेंद को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखना ध्यान से, तो इसमें देखो ध्यान से कैसे करेंगे, पूरी बात समझ आए, एकदम आराम से आ जाएगा। एक क्या बॉक्सों का सिलेक्शन करना है, तो ये देखो यहां से क्या पहले बॉक्स के निकलने की प्रायिकता, ये लिखने का टाइटल आपको आना चाहिए। तो पहले बॉक्स के निकलने की प्रायिकता, तो बोलो टोटल कितने बॉक्स हैं आपके पास, 2 बॉक्स है, तो किसी एक बॉक्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी बोलो कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो पहला बॉक्स है तो थोड़ा नोटेशन आपको लिखने आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी आप B1 लिख दे रहे हैं, तो बोलो 1 कितना से 2 हो जाएगा। तथा दूसरे बॉक्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो बोलो प्रोबेबिलिटी आप क्या लिख दे रहे हैं यहाँ से B2, इसका भी बोलो कितना आएगा 1/2। अब हम लोग इस बात को निकालेंगे यहाँ से कि वो जो बॉक्स में है, बॉक्सों में से कौन सी गेंद निकाली जा रही है, यहाँ से सफेद रंग की। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक बॉक्स से क्या करेंगे, सफेद रंग की गेंद क्या करेंगे, निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फिर लास्ट में जाकर ये बताएंगे कि ये गेंद पहले बॉक्स से निकाली गई है। तो ध्यान से देखना, तो इसे क्या लिखेंगे, पहले बॉक्स से लाल है कि सफेद है, सफेद गेंद, पहले बॉक्स से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता, तो बोलो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो मैं बोला नोटेशन आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सफेद गेंद निकल रही है किस बॉक्स से, पहले बॉक्स से। तो बोलो यहां से पहले बॉक्स में टोटल गेंदें कितनी है, यहां से 4, 5, 9 है। 9 में से कितना गेंद, सफेद गेंद, तो एक सफेद गेंद कितना है, ऐसे 5। तो बोलो प्रोबेबिलिटी कितना, 5/9। यदि ये छोटी मोटी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आई है तो पीछे वीडियो पड़ा हुआ है, अब उसे एक बार जरूर देख ले। यहां से तथा दूसरे बॉक्स से यहां पर से छूट गया, दूसरे बॉक्स से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता, यहां पर एक गेंद छूटा हुआ है, निकलने की प्रायिकता, ये हिंदी में अपना बना लेना अच्छे से, निकलने की प्रायिकता। तो बोलो इसकी प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूंगा यहां से, तो एक कितना का प्रोबेबिलिटी ऑफ सफेद गेंद किस बॉक्स से, दूसरे वाले बॉक्स से। तो बोलो दूसरे बॉक्स में कितनी है, यहाँ से 3 काली गेंद है और यहाँ से 2 सफेद गेंद है। तो बोलो टोटल 5 है, इसमें सफेद गेंद कितना है, यहाँ से 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 2/5 हो जाएगा। सही है। अब हम लोग लास्ट में चलकर ये लाइन बोला गया है कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले बॉक्स से निकाली गई है। तो इसका मतलब पहले बॉक्स को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जिसमें से सफेद गेंद क्या कर रही है, निकल रही है। बात क्लियर है। तो देखना ध्यान से, एक यहां से पहला बॉक्स जिसमें से सफेद गेंद निकल रही है, सफेद गेंद निकल रही है, इस बात की प्रायिकता, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहां से इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो बोलो क्या करेंगे, पहले बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पहले बॉक्स को जिसमें से सफेद गेंद क्या कर रही है, निकल रही है, और इतना लिखने के बाद में आपसे अप्लाई करना सिखाया था। तो बोलो क्या, इसे सीधा सीधा लिखना, प्रोबेबिलिटी आप कितने यहाँ से B1, इसी का उल्टा कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपान में कितना आ जाएगा, B1 हो जाएगा। नीचे बोलो प्रोबेबिलिटी आप कितना यहाँ से B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपान में क्या, B1, वही चीज लिखना प्लस। अब जो शेष बचे हुआ है उसे लाकर प्लस कर देना। तो बोलो ये पहला बॉक्स हो गया, दूसरा वाला भी है, प्रोबेबिलिटी आप कितना यहाँ से B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W अपान B2 लिख लोगे ना। मैं बोला ना कटता हुआ नजर आए, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम सही लगा हुआ है। बस अब देखो सब वैल्यू आपको पड़ा हुआ है, सॉल्व कर दे, आंसर निकल जाएगा।
तो देखिए ध्यान से, एक है यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, पहले बॉक्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 इंटू ये पहला बॉक्स जिसमें सफ़ेद गेंद 5/9, तो एक कितना का 5/9 हो जाएगा। और वही चीज़ नीचे 1/2 5 कितना का 9 प्लस दूसरा गेंद बोलो कितना 1 कितना से 2 इंटू, अब इसमें दूसरा बॉक्स जिसमें से सफ़ेद गेंद निकल रही है तो 2 कितना यहाँ से 5, सही है। तो ऊपर बोलो कितना का यहाँ से 5 कितना का 18 हो जाएगा, नीचे 5/18 हो जाएगा प्लस ये तो कट जाएगा 1/कितना यहाँ से 5, सही है। तो ये बोलो 5/18 ऊपर हो जाएगा, नीचे बोलो कितना आएगा 18 इंटू 5, सॉरी ये 18 इंटू 5 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ए डिवाइड लगाएंगे 5 बचेगा, ये 25 हो जाएगा और यहाँ से प्लस इसमें बोलो कितना बचेगा 18 बचेगा, नीचे देखो 1 कट जाएगा 5 जाकर ऊपर बोलो कितना आएगा 25 और नीचे 8 5 कितना आएगा 13 हो जाएगा और 2 1 3 1 4, तो 25 बटे क्या यहाँ से 43, ये हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ से एक सफ़ेद गेंद निकलेगी जो किस बॉक्स से निकला हुआ है, पहले बॉक्स से निकला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको कहीं पर भी डाउट नहीं हुआ होगा। थ्योरम के साथ साथ यहाँ से क्या आपको क्वेश्चन लगाना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक कक्षा में यहाँ से 2 ग्रुप वाले स्टूडेंट है यहाँ से, जिसमें फर्स्ट रैंक पाने वाले जो पहले ग्रुप से दूसरे ग्रुप से, लास्ट में आपको बताना पड़ जाएगा कि ये जो फर्स्ट रैंक पाया हुआ है पहले ग्रुप से पाया हुआ है। तो बहुत कुछ यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। यहाँ से कोई 2 मशीनें हैं यहाँ से, किसी द्वारा यहाँ से क्या अच्छा और किसी द्वारा खराब बोल्ट उत्पादन करने की प्रोबेबिलिटी दे देगा, और यहाँ से क्या बोल देगा कि एक गेंद क्या या एक बोल्ट निकाला जाता है, ये पहले मशीन द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से देखो सेम कहानी, यदि आप यहाँ से क्या कर इसे यदि अच्छे से आप समझोगे तब बेस थ्योरम पर कितना भी घुमार कर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हो, सही है। तो इस तरीके से बेस थ्योरम लोग लगाते हैं। और बेस थ्योरम कब लगता है ये भी बात बताए कि जो घटना घटित हो रही है यदि उसके स्थान को भी बताना पड़ जाए तब वहां पर बेस थ्योरम अप्लाई होता है। एकदम सरस भाषा में सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात किया हूं। तो इसमें थ्योरम कैसे लगाते हैं, कैसे थ्योरम लिखी जाती है और उस पर क्वेश्चन कैसे अप्लाई करते हैं और आने वाला क्वेश्चन आपसे कैसे हो सकता है, पूरा डिटेल में आपसे बताया। तो आप अच्छे से इसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस पर। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कोई भी क्वेश्चन बेस थ्योरम से आपसे बचकर नहीं जाएगा। तो आप इतना पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और फिर एक बार बेहतरीन के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।